ओम। वैशेषिक दर्शन के पाठ में हम मैं समझता हूँ 12 सूत्र पढ़ चुके हैं। जी गुरुजी। जी, तो चतुर्थ अध्याय प्रथम आहनिक 12 सूत्र हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक यदि हम में से कोई बात पूछना चाहेंगे तो जी बहन रिया जी बोल रहे हैं। जी ओम गुरुजी। गुरुजी ये जो 12वां ही सूत्र है, इसी सूत्र पर चर्चा करी थी हमने अंतिम कक्षा में। तो इसमें जो आपने बताया इस सूत्र में यह है कि जो रूप रहित है, जो रूप वान द्रव्य है, उनमें ये जो गुण इत्यादि जैसे संख्या, परिमाण इत्यादि सारे और कर्म, ये चक्षु से देखे जाते हैं, इनका ज्ञान चक्षु के द्वारा हो जाता है। और जो रूप रहित है उनमें नहीं होता है ऐसा। और जो नेत्रहीन है, जिनको चक्षु नहीं है, नेत्र नहीं है, वे स्पर्श के माध्यम से ऐसा ज्ञान कर लेते हैं। तो इसी में गुरुजी जैसे आपने उदाहरण बताया था वायु, स्पर्श के द्वारा वायु, तो स्पर्श के द्वारा जैसे कर सकते हैं। तो हम जैसे कि वो नेत्रहीन है तो गंध के द्वारा भी और रस के माध्यम से भी अन्य द्रव्यों का ज्ञान कर सकता है। ऐसा गुरुजी ये सही ठीक समझ रही हूँ मैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकता है। इसमें जो रूप और स्पर्श की अनिवार्यता है, इस कारण से स्पर्श दिया है, शेष हो या ना हो। क्योंकि देखिए रस तो जब तक जिह्वा पे नहीं लगाएंगे तो तब तक नहीं पता चलेगा। जी गुरुजी। और गंध अनेक बार वायु के साथ बह के भी आ जाती है, तो गंध तो बहुत दूर की पदार्थ की भी आ जाती है। तो कौन से द्रव्य की है वो गंध, इसका कोई सुनिश्चय नहीं हो सकता। स्पर्श से तो हो जाएगा सुनिश्चय कि यही है ये वस्तु, जी ये है। तो हो जी सकता है, लेकिन मान लीजिए स्पर्श भी जरूरी है, पकड़ के सूंघेगा तब जी इसलिए। गुरुजी। जी गुरुजी। और यहाँ पर जो ये बात कह रहे गुरुजी, जैसे स्पर्श और यानी कह रहे कि चक्षु यानी देखना भी है, यानी इन जो हम देख पा रहे हैं और स्पर्श दोनों की बात कर रहे हैं। तो कहीं कहीं पे तो ऐसा भी होगा कि सिर्फ स्पर्श से ही होगा, वो दिखाई नहीं देगा, जैसे वायु के क्षेत्र में रूप तो नहीं है गुरुजी, सिर्फ हाँ, स्पर्श जहाँ ही रूप होगा। है ही नहीं वहां तो उसकी बात तो अलग हो गई ना। जी गुरुजी। यहाँ तो रूप वाले द्रव्यों की बात पहले कर रहे थे। जी फिर गुरुजी। जहाँ रूप नहीं है वहां तो केवल स्पर्श से ही होगा, ये बात तो कही है। जी गुरुजी। और जहाँ रूप होगा वहां स्पर्श भी होगा। जहाँ रूप होगा वहां स्पर्श भी जरूरी है। जी गुरुजी, ये भी ये स्पष्ट हुई। जी, धन्यवाद गुरुजी। तो जी धन्यवाद। जी गुरुजी। भाई आशीष जी। हाँ जी, बोले बोले प्रियांशु जी बोले। जी गुरुजी, क्या मैं भी प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ जी बोले। जी गुरुजी, तो मेरा यहाँ प्रश्न था कि जैसा कि यहाँ है कि आत्मा को बाहर के ज्ञान मन से होता है, पर मन को तो हमारे दिमाग से होता है, और दिमाग को तो हमारी जितने भी इंद्रियां हैं उनसे होता है। तो इस बात को कैसे समझेंगे? आप सही समझ रहे हैं। आप क्रम नहीं जोड़ पा रहे क्या? नहीं गुरुजी।
देखिए स्थूल वस्तु है सामने मान लीजिए, तो इंद्रिय से मान लीजिए इंद्रिय, ये स्थूल इंद्रिय जिसे कहेंगे हम, सूक्ष्म इंद्रिय की बात नहीं हो रही अभी, स्थूल इंद्रिय की बात हो रही है, जो इंद्रिय के गोलक हैं, है ना, वहां तक उसका ज्ञान आएगा, अर्थात जो भी संकेत है, वस्तु का संकेत स्थूल इंद्रिय तक आएगा। स्थूल इंद्रिय तक आने के बाद में फिर प्राण उस संदेश को मस्तिष्क तक पहुंचाएगा तंत्रिका तंत्र के माध्यम से। ठीक हो गया? जी ये गुरुजी। तो सब चीजें बिल्कुल साइंस भी ऐसे ही कहती है ना। जी फिर वहां से मस्तिष्क से संकेत जो हैं, उन संकेतों को इंद्रिय पकड़ेगी, सूक्ष्म इंद्रिय, और वो मन को पहुंचाएगी। जी गुरुजी। फिर मन जो है वैसे तदाकार हो जाएगा, वैसे ही जैसे बाहर वस्तु है। जैसे बहुत बड़ा कोई वस्तु होती है, उसको भी आप छोटे से मोबाइल में बड़ी से बड़े चित्र को भी देख लेते हैं, चलचित्र भी देख लेते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। जी और मोबाइल की स्क्रीन तो 5 इंच की है, उसमें आप पूरा का पूरा आदमी देख लेते हैं, पूरा का पूरा जो है वो लड़ते देख लेते हैं, उसमें बड़ी बड़ी मशीन भी देख लेते हैं, और आपको ये पता चल जाता है कि ये जो भी चलचित्र है, इसकी उसी अनुपात में आप उसको बड़ा समझ लेते हैं, या नहीं जी समझ पाते? समझ जी पाते हैं ना? जी 5 इंच की चीज देखकर भी आप उसको पूरा बड़ा ही अनुभव कर पाते हैं, जी है ना। उसमें जब खो जाते हैं उस चलचित्र में, तो कैसे देखते हैं उसको, पूरा ही सब कुछ दिखता है ना, फुल साइज। जी होता है ना ऐसा। जी ऐसे गुरुजी। ही सूक्ष्म जो मन होता है, उसमें भी ऐसे ही होता है, वो आनुपातिक रूप से सूक्ष्म होता चला जाता है संकेतों के माध्यम से। वो इस स्तर पे आ जाता है जिस स्तर पे हम सूक्ष्म हैं, उतनी सूक्ष्मता के स्तर पे वो चलचित्र आ जाता है। तो जी उतने सूक्ष्म को भी हम पूरा अनुभव कर लेते हैं, फुल साइज में जान लेते हैं, समझ लेते हैं। वो एक अभ्यास है हमारा आनुपातिक समझने का। जी ठीक है, गुरुजी। जी गुरुजी, स्पष्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी भाई आशीष जी बोलें कृपया, अनम्यूट कर लें। जी, परंतु आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे लगता है आपको पुनः जोड़ना पड़ेगा। जी बोले। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम जी। आचार्य जी, जो तृतीय जो सूत्र है कारणाभावात् कार्य भावः, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। कारण के अभाव से कार्य का भाव कार्य होता है क्या? नहीं ऐसा? नहीं, अभाव नहीं है वहां पर, कारण भावात कार्य भावः, कारण की सत्ता होने से ही कार्य की सत्ता हो पाती है। तो इसमें ये लिखा हुआ है ना कि कारण भावात्, अच्छा अच्छा, कारणाभावात् लिखा हुआ है इसमें। वो नहीं, गलत है, उसको सही करवाया था ना, हम्म। सही कर लीजिए उसे, ठीक है, धन्यवाद आचार्य वो जी। आ का डंडा हटा दीजिए। ठीक है, धन्यवाद कारण आचार्य। भावात कार्य भावः। ठीक है जी, हाँ, ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी, ये हो जाएगा। धन्यवाद जी। जी, तो हम जो बात कर रहे थे उसी से संबंधित और भी बात कही जा रही है। एवं
13वां सूत्र है एतेन गुणत्वे भावे च सर्वेन्द्रियं ज्ञानम व्याख्यातम्। तो कहते हैं जो ये बात पीछे कही गई समझाई गई है, इन बातों से ही जो गुण और कर्म रूप रहित द्रव्यों में रहते हुए वो नेत्र से नहीं जाने जाते हैं। जो गुण पहले कहे गए उसी से उनके गुणत्व का जो भाव है उसमें सभी इंद्रियों का ज्ञान व्याख्या कर दिया गया, समझ लेना चाहिए। तो जो रूप रहित है उसमें वो नेत्र से नहीं जाने जाएंगे। तो पिछले जो 2 सूत्रों में जो बात समझाई गई उसी से बाकी की भी बात समझनी है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो इसको खोलते हैं भाष्य में स्वामी जी। एतेन गुणत्वे भावे च सर्वेन्द्रियं ज्ञानम व्याख्यातम। इसको खोलते हैं एतेन तदिन्द्रिय गुणस्य ज्ञान प्रकारेण गुणत्वे तथा भावे सत्तायां च सर्वेन्द्रियं ज्ञानम व्याख्यातम वेदितव्यम। तो जिस पूर्वोक्त प्रकार से पहले हमने रूप आदि को के आधार पर, रूप आदि के वस्तु के रूप आदि के आधार पर हमने संख्या आदि गुण जो हैं उनको भी समझा। जो रूप वाले द्रव्य उनमें रूप के अनुसार समझा, जिनमें रूप नहीं है उनको बिना रूप के समझा। तो इसी पूर्वोक्त एतेन मतलब उसी पूर्वोक्त प्रकार से तत् इंद्रिय गुण से उस इंद्रिय के गुण का ज्ञान प्रकारण है, उस इंद्रिय के ज्ञान के प्रकार से गुणत्वे तथा भावे सत्तायाम च, गुणपन में और भाव अर्थात सत्ता में सर्वेन्द्रियम ज्ञानम सभी इंद्रियों का ज्ञान व्याख्यातम व्याख्या कर दिया गया, वेदितव्यम जान लेना चाहिए। कहते हैं नहीं तत्र अन्य प्रयत्नापेक्षा, उसके लिए अलग से वैसे ही जान लिया जाएगा, अलग से प्रयत्न करने की अपेक्षा नहीं है। आगे कहते हैं गुण सत्वयोः सामान्ययोः यद्वा जात्योः अपि ज्ञानम इंद्रियजन्यम। तो कहते हैं जो गुणपन है और सत्ता है, इन दोनों की, इन दोनों सामान्य, दोनों ही सामान्य है। एक महासामान्य है, जो सत्ता है वो महासामान्य है। तो दोनों जो सामान्य है, गुणत्व और सत्ता, ये दोनों जो है सामान्य, इनके यद्वा जात्यो अपि, या फिर जातियों के भी, जाति का मतलब जैसे जाति जो है वो व्यापक होती है ना, तो जातियों के भी
का भी ज्ञानम, ज्ञान इंद्रिय जन्यम, इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला है। अर्थात किसी चीज में समानता है तो वो समानता भी तो इंद्रिय जन्य है ना, इंद्रिय से पता चलेगी। किसी चीज में गुणपन है तो गुणपन, सब जिन जिन चीजों में गुणपन है वो भी पता चलेगा इंद्रियों से। ऐसे सत्ता है, भाव है, वो भी पता चलेगा। तो इस प्रकार से सत्ता के विषय में भी सभी इंद्रियों, सर्वेंद्रियम ज्ञानम व्याख्यातम, सभी इंद्रियों का जो ज्ञान है वह व्याख्या कर दिया गया, वेदितव्यम, जानना चाहिए, मानना चाहिए। नहीं तत्र अन्य प्रयत्न अपेक्षा, और किसी प्रयत्न की अपेक्षा नहीं है। गुणत्व सत्यो सामान्यो यद्वा जात्यो अपि ज्ञानम इंद्रिय जन्यम, तो गुण और सत्ता इन दोनों सामान्य अर्थात या फिर उसे जाति कह लें, तो जाति रूप में जो भी है उसका भी जो ज्ञान है वह इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला है, इंद्रिय से ही पता चलता है। यहाँ कहते हैं इति एषो अर्थः क्रियते सर्वैरेव भाष्यकारैः, इस प्रकार से जो अर्थ है वो सभी भाष्यकारों के द्वारा किया जाता है। अब इसके विषय में स्वामी जी अपनी बात कहते हैं कि भाई ये सब बात जो है अन्य भाष्यकार कहते हैं। प्रश्नो ही अत्रोपतिष्ठते कर्मत्वे द्रव्यत्वे च किंसाधनकम ज्ञानम किन्न तत् न इंद्रियकम। तो कहते हैं प्रश्न यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है कि कर्मत्व में और द्रव्यत्व में, गुणत्व की तो बात तुमने की, गुणत्व और सत्ता की, भाई कर्मत्व और द्रव्यत्व की बात क्यों नहीं कर रहे? तो प्रश्न यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है कर्मत्व और द्रव्यत्व में किस प्रकार से, किस साधन वाला ज्ञान उत्पन्न होगा? कर्मपन कैसे पता चलेगा, द्रव्यपन कैसे पता चलेगा उसका? किम तद न इंद्रियकम, क्या वो इंद्रिय वाला नहीं है? अर्थात वो इंद्रिय से होने योग्य वो वाला वो ज्ञान नहीं है क्या, कर्मत्व और द्रव्यत्व का? तो कहते हैं यथा ही खलु गुणत्वम सामान्यम जातिर्वा तथा कर्मत्वम द्रव्यत्वम अपि द्रव्यत्वम अपि। तो कहते हैं जैसे जो गुणत्व सामान्य है या जाति है ऐसा कह ले, तथा वैसे ही कर्मत्व द्रव्यत्वम अपि, कर्मत्वम और जो कर्मत्व है और द्रव्यत्व है वो भी तो सामान्य ही है। फिर कहते हैं सत्ता तो महासामान्यम, सत्ता तो महासामान्य है, पर जातिर्वाह, ये बड़ी जाति है, ऊंची वाली जाति है, जिसमें सत्ता सत्ता मात्र देखना है तो वो सबसे बड़ी जाति हो गई। फिर कहते हैं गुणत्वस्य सत्तायाश्च ज्ञानम तु उत्तम, भाई आप लोगों ने, अन्य भाष्यकारों, आपने गुणत्व का और सत्ता का तो ज्ञान कह दिया, कर्मत्व से द्रव्यत्वस्य ज्ञानेन अपि तु भाव्यम एव इति। तो कहते हैं आपने गुण और सत्ता, गुणत्व और सत्ता का तो कह दिया ज्ञान, भाई कर्मत्व और द्रव्यत्व का कौन कहेगा? कर्मत्व और द्रव्यत्व का भी तो ज्ञान होना ही चाहिए, ऐसा स्वामी जी कह रहे हैं। फिर यहां तक हो गया एक अर्थ। तो उसमें सत्ता के साथ साथ जहां गुणत्व लिया जा रहा है उसी के साथ द्रव्यत्व और कर्मत्व को भी ले रहे हैं स्वामी जी, ये अभिप्राय। अतो अन्यो अर्थ, इसी बात का एक और अर्थ दूसरे ढंग से निकालते हैं। कहते हैं एतेन का अर्थ
उक्त प्रकारेण गुणत्वे गुणजातौ गुणमात्रे सर्वेन्द्रियं ज्ञानम् यथा योग्यं चाक्षुषं प्रत्यक्षं यद्वा अन्येन्द्रियजन्यम् अचाक्षुषं नासिक्यं रासनं स्पर्शनं श्रौत्रं ज्ञानम् तत्र गुणगणे। तो उक्त प्रकारेण जिस प्रकार से पहले कहा गया उस प्रकार से ही गुणत्वे गुणजातौ, गुणत्व अर्थात गुणपन में, अर्थात गुण की जाति में, अर्थात गुण मात्र में, गुण मात्र है। सर्वेंद्रियम ज्ञानम, सभी इंद्रियों का जो ज्ञान है वह यथा योग्यम, जैसा जैसा जिसके साथ होने योग्य है ज्ञान, वैसा वैसा। उदाहरण दिया जैसे चाक्षुषम प्रत्यक्षम, जो आंख से होने योग्य है तो वो आंख से हो जाए, चाक्षुषम प्रत्यक्ष। यद्वा, या फिर अन्य इंद्रिय जन्यम, अन्य इंद्रियों से ज्ञान जो उत्पन्न होता है, अचाक्षुषम, आंख से न दिखने वाला। तो फिर आंख से नहीं दिखने वाला है तो कैसा है, तो नासिक्यम, वो नासिका से सूंघने योग्य हो सकता है। रासनम, जिह्वा से रसन करने योग्य हो सकता है। स्पर्शनम, हाथ से छूने योग्य हो सकता है। श्रोत्रम, कान से सुनने योग्य हो सकता है वो ज्ञान, श्रोत्रम ज्ञानम। तत्र गुण गणे, तो उस गुण समूह जो है उसमें इस प्रकार के ज्ञान हो सकते हैं। अगर आंख से नहीं दिखता तो बाकी से होगा। तो कहते हैं अथ तत्र कर्म अपि उक्तम, और उस विषय में कर्म भी कहा गया है। परत्वापरत परापरत्वे कर्म च, पर अपरत्व की बात की है, गुणों को गिना रहे हैं उसमें, परत्व अपरत्व को। फिर कर्म च भी कहा है, कर्म को भी उन्होंने गिनाया है। ठीक है, तस्मात् तेन कर्म ज्ञान प्रतिपादन प्रकारेण, इसलिए उसके द्वारा, उन्हीं इंद्रियों के द्वारा कह लें, कर्म ज्ञान प्रतिपादन प्रकारेण, कर्म का ज्ञान कराने का जो प्रतिपादन है उस प्रकार से, प्रकारेण कर्मत्वे कर्म जातौ, कर्मपन में अर्थात कर्म जाति में, कर्म मात्र में, यथा योग्यम चाक्षुषम, यथा योग्य, जिसका जिससे होने योग्य है वो हो गया यथा योग्य, जिस इंद्रिय से जिसका ज्ञान होने योग्य है वो हो गया यथा योग्य। उदाहरण दिया चाक्षुषम स्पर्शनम ज्ञानम, चाहे वो आंख से होने योग्य हो या स्पर्श से होने योग्य हो, ऐसा जो ज्ञान है, प्रत्यक्षम अनुमानिकम व व्याख्यातम, उसको प्रत्यक्ष या अनुमान के द्वारा ज्ञात होता हुआ व्याख्या कर दिया गया, समझ लेना चाहिए। व्याख्यातम सत्य, व्याख्या कर दिया गया होते हुए, भावेच, भावात्मक पदार्थे द्रव्ये द्रव्यत्वे, सत्तात्मक पदार्थ में अर्थात द्रव्य में, उसके द्रव्यपन में, द्रव्यत्वे, द्रव्य मात्रे अपि, द्रव्य मात्र में भी, चाक्षुष प्रत्यक्ष मा चाक्षुषम, भाई आंख से जहां पर होने योग्य वहां पर आंख से होने योग्य प्रत्यक्ष, और अचाक्षुषम जहां आंख से नहीं दिखने योग्य है वहां नासिक्यम सूंघने से, रासनम जिह्वा से चखने से, स्पर्शनम हाथ से छूने से, श्रोत्रम कान से सुनने से, वा अनुमानिकम यथा योग्यम व्याख्यातम विदितम स्यम, तो चाहे आंख से हो रहा है चाहे अन्य नासिका आदि से हो रहा है, ऐसा अनुमानिक यथा योग्य जो ज्ञान है, जिससे जो हो सकता है वही वह उससे व्याख्यातम, व्याख्या कर दिया गया, विदितव्यम, जान लेना चाहिए। कहते हैं ये न इंद्रियण गुणस्य कर्मणो वा ज्ञानम चाक्षुषम अचाक्षुषम वा यथा भवति। कहते हैं कि ये न इंद्रियण, जिस इंद्रिय के द्वारा, गुण से गुण का, कर्मण वा या कर्म का, ज्ञानम अर्थात ज्ञान, चाक्षुषम अचाक्षुषम वा, चाहे वो आंख से दिखने वाला हो अथवा न दिख, आंख से न दिखने वाला हो,
यथा भवति, जैसे होता है। तो जैसे इंद्रिय से गुण का और कर्म का ज्ञान, चाहे वो आंख से होने वाला हो ज्ञान अथवा आंख से न होने वाला ज्ञान हो, जैसे होता है तथैव द्रव्यस्य भी ज्ञानम भवति। जैसे कर्म का हो रहा है वैसे द्रव्य का भी होता है। यह तो द्रव्याश्रित ही गुण कर्मणि, क्योंकि वो जो गुण और कर्म है वो तो द्रव्य पे ही आश्रित हैं। तो द्रव्यत्व का तो हो ही जाए, माना ही जाएगा। पहले बल्कि द्रव्यत्व का होगा, फिर बाद में उसके गुण पता चलेंगे, ये देखे जाएंगे। तो कहते हैं ये तो द्रव्याश्रित ही गुण कर्मणि, क्योंकि गुण और कर्म जो है वो द्रव्य के ही आश्रित हैं। इति अर्थ स्वारस्यम सूत्र शैल्या। इस प्रकार से ये अर्थ की जो है स्वरसता है, अर्थात जो वास्तविक अर्थ है वो यहाँ पर ये है। सूत्र की शैली से ये पता चलता है, ये वास्तविक अर्थ। तो ये हमारा आने भी पूरा हो गया। आचार्य जी, इस लाइन को एक बार जरा थोड़ा क्लियर कर दीजिए। जिस इंद्रिय से गुण का अथवा कर्म का ज्ञान चाक्षुष अथवा चक्षुष होता है, उसी प्रकार ही द्रव्य का भी ज्ञान होता है। थोड़ा सा इसको क्लियर कर दीजिए किसी एग्जाम्पल से। धन्यवाद। जी क्षमा करें, म्यूट था मैं ये निवेदन कर रहा था कि जो नीचे हाथ वाला चिन्ह है इसको छुएं पहले कृपया, उसके बाद मैं अवश्य आपको बताऊंगा। ये आपको अभ्यास डालना है। हाँ आचार्य जी, ठीक है? मेरे से आज नहीं हो रहा था, मैं बहुत देर से ट्राई कर रही थी। सॉरी, मैं जी इसलिए जी, देखिए, सीधा बोल हाँ दिया। देखिए, आप जब अनम्यूट कर पा रही हैं तो हाथ का चिन्ह भी आप बिल्कुल कर पाएंगे, है ना। तो इस नियम का पालन आप करें, तभी मैं उत्तर दूंगा। इस नियम के पालन के बिना मैं उत्तर नहीं दूंगा। ठीक है बहन, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी समय हो गया है, आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। अगली कक्षा में आप प्रश्न पूछिएगा, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम। सभी को सादर नमस्ते जी।